वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पहले अपलोड किए गए वीडियो में ये सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। उसमें हमने दो फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। एक तो था अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी माइनस 1 होल ब्रैकेट। तो ये दो फॉर्मूलाज हमने अपने पहले के वीडियो में अपलोड किए थे, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हमने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल P रुपीज 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, इट इज इक्वल टू 5% पर एनम, एंड टाइम जो है हमारे पास टाइम T ये गिवन है 2 इयर्स। तो इस प्रॉब्लम को हम दोनों मेथड यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते करते एक साल फिर दूसरा साल और उसके बाद डायरेक्ट जो फॉर्मूला है। तो इस प्रॉब्लम को जो हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड से यूज करते हैं, पहले ये सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मेथड। वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट हम कहेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल है रुपीज 8,000, रेट है 5% पर एनम, और टाइम होगा 1 ईयर। जैसे हमने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो टाइम 1 साल होगा, सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो टाइम 1 साल होगा, थर्ड ईयर की बात करते हैं तो टाइम 1 साल होगा। 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? SI1, 1 का मतलब है 1 साल के बाद। उसका फॉर्मूला है P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो ये हो गया 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100। तो 1 साल के बाद जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू रुपीज 400। 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट 1 है, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000 और सिंपल इंटरेस्ट है 400, और हमारे पास 1 साल के बाद जो अमाउंट आई वो है 8,400। अब जो ये 8,400 है ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिस्कस किया था कि इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आया उसको प्रिंसिपल में ऐड करके उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 8,000 रुपीज 8,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 5%, और टाइम क्या रहेगा? 1 ईयर। क्योंकि ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है तो सेकेंड ईयर के लिए भी सिर्फ सेकेंड ईयर है तो 1 साल रहेगा। दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जीरो कैंसल, 84 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज इक्वल टू 420 रुपीज। तो अमाउंट 2 साल के बाद अमाउंट क्या बनी? वो होगा प्रिंसिपल 8,400 प्लस 420 इट इज इक्वल टू 8820।
₹8820। तो ये तो हो गया 2 साल के बाद जो समेत इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो होगा 8820। अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स वो होगा अमाउंट A2 माइनस जो प्रिंसिपल गिवन था P। A2 है 8820 माइनस 8000 इज इक्वल टू 800 रुपीज 820। तो ये होगा इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। इट इज नॉट इंटरेस्ट, इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के बाद 8000 रुपीज के ऊपर 5% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 820 रुपए। अब क्या फर्क है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये मैं यहां बीच में आपको थोड़ा सा बताता हूं इस ब्लॉक के अंदर कि अगर हम इन्हीं पर्टिकुलर से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा P R T अपॉन 100 इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100। 80 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज इक्वल टू ₹800। अगर हम 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो होगा 800 रुपीज। अगर हम 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो होगा 820 रुपीज। ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस सिर्फ इसीलिए है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट है वो पहले साल का अमाउंट के ऊपर लगता है, 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आता है उसको प्रिंसिपल में ऐड करके जो अमाउंट आती है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हर एक साल के लिए सेम रहता है, इसमें प्रिंसिपल बढ़ता नहीं है। तो ये था कि हमें कैसे दोनों मेथड्स को यूज करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये था फर्स्ट मेथड, हमने फाइंड आउट किया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर यही पर्टिकुलर हमारे पास हैं तो हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है अमाउंट का उसको कैसे यूज करना है। तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। P की वैल्यू है 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100 पावर 2। 8000 इंटू 120 1 प्लस 1 अपॉन 20 रेज़्ड पावर 2। 8000 ये बन जाएगा 20 प्लस 1 अपॉन 20 पावर 2। इसको एलसीएम लेके हमने सॉल्व करना है 1 प्लस 1 अपॉन 20 को, तो ये बन जाएगा 20 प्लस 1 अपॉन 20 पावर 2। तो ये हो गया 8000 इंटू 21 अपॉन 20 पावर 2। 8000 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 20 का स्क्वायर 400। तो हमारे पास जो ये टर्म बनी है अमाउंट होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 441 मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 0288। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया है 8820। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये अगर हमने जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से किया था सेम अमाउंट आई है। तो ये है डायरेक्ट मेथड उसको यूज करने का। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 8820 और प्रिंसिपल है हमारे पास 8000 रुपीज 820 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये है मेथड्स कि कैसे फॉर्मूलाज को यूज करके हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये वो केस है जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी कि इंटरेस्ट है जो एनुअली कंपाउंड किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब इंटरेस्ट
हाफ ईयरली या क्वार्टरली कंपाउंड किया जाए तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये टॉपिक हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी डिस्कस किया था। जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाता है तो उसमें जो रेट है, रेट को हम हाफ कर देते हैं। हाफ का मीनिंग डिवाइड बाय 2, और जो टाइम है उसको हम डबल कर देते हैं, मींस मल्टीप्लाई बाय 2। सिर्फ यही चेंज करना है। उसके बाद जो फॉर्मूला हम पहले यूज कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वही फॉर्मूलाज को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। तो हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, प्रिंसिपल P ₹6,000, रेट R, जो रेट हमारे पास दिया हुआ है वो है 10% पर एनम, एंड टाइम है जो वो गिवन है, T टाइम इज 1.5 ईयर। तो यहां पे साथ में एक कंडीशन है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जैसे मैंने बताया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं की जाएगी। जो रेट है, नाउ बिकॉज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देयरफॉर जो रेट R है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 10/2% पर हाफ ईयर। अगर साल के लिए 10% लगता है तो हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स, आधे साल के लिए वो 5% पर हाफ ईयर लगेगा। टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। वो क्यों डबल हो जाएगा, 1.5 यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है इसको, तो ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स। ये 3 ईयर्स नहीं होंगे, 3 हाफ ईयर्स होंगे। हमारे पास हो चुका है प्रिंसिपल 6,000, रेट 5% एंड टाइम 3 ईयर्स। तो इस सम को बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है। हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100 पावर 3। 6,000 इंटू ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 20 रेज़्ड पावर 3। 6,000 इट इज 20 प्लस 1 अपॉन 20। 6,000 21 अपॉन 20 रेज़्ड पावर 3। तो ये अगर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 2 3 इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 4। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये है हमारे पास 6,945.75 रुपीज। तो ये है 3 हाफ ईयर्स के बाद, यानी कि 1.5 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो ये होगा। अगर हमसे कंपाउंडेड इंटरेस्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इट इज इक्वल टू 6,945.75 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 945
175 रुपीज। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड जब इंटरेस्ट है जो वो हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड के टाइम पे हमें रेट को हाफ और टाइम को डबल करके सेम फॉर्मूला के साथ उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, interest is compounded quarterly. Quarterly means after 3 months. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर एनम दिया होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि इंटरेस्ट है जो वो क्वार्टरली कंपाउंड कर दिया जाता है। इस केस में हमें क्या करना है, रेट चेंज हो जाएगा। रेट क्या चेंज हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। बाकी सब कुछ इसमें सेम रहेगा। अगर हाफ ईयरली हो तो 2 से डिवाइड रेट को और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है तो रेट को 4 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस मेथड के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, P अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर D। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने देखा कि मेथड्स क्या हैं, फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड किया जाता हो, जब हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता हो और जब क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये प्रॉब्लम आपको समझ लगी हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।